माय चैनल मैं तेको क्लब स्टोरी माय एक्स हस्बैंड चेस मी अगेन का पार्ट 3 अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम वहीं से देखते हैं जहाँ पर तेने मिसेस जिन का कॉल कट कर दिया था। मिसेस जिन बोलती हैं, तुमने सुन लिया ना तेने क्या कहा, अब तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे पास क्या कभी भी नहीं आएगी क्योंकि तुमने उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, तुमने सिर्फ उसे टॉर्चर किया है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, नहीं मॉम, मैं उसे समझाऊंगा, मैं बताऊंगा कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उसके लिए यूमिन को भी उसके मॉम डैड के पास भेज दिया है। अब वो मेरे पास जरूर आ जाएगी। मैं उसे माफी मांगूंगा ना, वो मुझे माफ कर देगी क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये सुनकर के मिसेस जिन बोलती है, जंकुक, हम प्यार जितना करते हैं अक्सर उसी इंसान से उतना ही नफरत करने लगते हैं क्योंकि वही इंसान हमें बहुत ज्यादा ही दर्द दे देता है जिसका कोई भी कीमत या हद नहीं होती। ऐसा बोलते हुए मिसेस जिन वहाँ से चली जाती है। मिसेस जिन के बाद जाने के बाद जंकुक बोलता, नहीं मॉम, ते मुझसे कभी भी नफरत नहीं कर सकती, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो सिर्फ मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने कभी भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। मैं उसे जब समझाऊंगा, मैं उससे माफी मांगूंगा ना, तो मुझे माफ कर देगी। ऐसा सोचते हुए जंकुक अपने ऊपर ध्यान देने लगा था। दूसरी तरफ अपने बिजनेस पर ध्यान दे रही होती है और वो अपने दोस्त जेनी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी। जेनी अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के उसे किस्से सुनाया करती थी और ते हमेशा हंसा करती थी। इधर जंकुक अपने ऊपर ध्यान देता है और वो ठीक हो जाता है। जिसके बाद जंकुक अपने पहले तो बिजनेस पर ध्यान देता है क्योंकि वो पहले तो अपने बिजनेस को सही से अच्छे से पोजीशन पे ले जाता है। मतलब कुछ दिनों से उसने अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया था जिसकी वजह से उसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। और दूसरी तरफ मिस्टर नामजून की कंपनी से ते ने आप सारे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया था जिसकी वजह से नामजून बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो अपनी वाइफ से बोलते हैं, ये ते हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जब हमारा बिजनेस मैरिज हुआ था और उसके साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे और उसकी कंपनी के बीच चल रहे थे, तो वो हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे कैसे ख़त्म कर सकती है। ये सुनकर के मिसेस जिन बोलती हैं, क्यों नहीं ख़त्म कर सकती है, जब वो तुम्हारा बेटा उसे हर्ट कर सकता है, उसे टॉर्चर कर सकता है, तो वो इतना भी नहीं कर सकती है क्या। ऐसा बोलते हुए मिसेस जिन वहाँ से चली जाती हैं। मिसेस जिन को जाता हुआ देख करके नामजून बोलते हैं, जो भी किया है जंकुक ने किया है, मेरे बिजनेस या मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसा बोलते हुए नामजून बोलते हैं, मैं उससे बात करूंगा और उससे बोलूंगा कि वो मेरे कंपनी के साथ फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट वापस करे। ऐसा बोलते हुए नामजून ते के पास कॉल करने लगते हैं, लेकिन ते नामजून का कॉल देख करके भी उसे उठाने का जहमत नहीं उठाती है। दूसरी तरफ जिन, जो कि ते के बारे में सोच रही थी कि उसने ते के साथ कितना कुछ गलत किया है और वो उससे माफ़ी मांगेगी, ऐसा सोच रही होती है। दूसरी तरफ जंकुक, जो कि अपने ऑफिस में होता है और वो ते के बारे में सोच करके कि ते उसका कितना ज़्यादा ध्यान रखती थी, उसके आगे पीछे घुमा रहती थी, ये सब कुछ सोच करके जंकुक को अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आता है कि वो ते को कैसे इग्नोर कर सकता है, इतनी क्यूट सी बेबी गर्ल को, और वो किसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था, उसने तो कभी भी उसे समझा ही अपना नहीं, ऐसा सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हम सुगा और जिमिन को देखते हैं जिसकी लाइफ पूरी तरीके से बैंड बच चुकी थी। तब से उनकी लाइफ में यूमिन वापस आया था, तब से उन्होंने ना उनकी क्वालिटी टाइम बचा था, ना उनके पास उनके रोमांस करने का, ना एक दूसरे से बातें करने का टाइम बचा था। हमेशा यूमिन उन्हें डिस्टर्ब कर दिया करता था जिसकी वजह से यूमिन मतलब सुगा और जिमिन दोनों ही बहुत ज़्यादा ही मतलब इरिटेट हो चुके थे। और सुगा बोलता है कि मैं इसे उसके पास वापस भेज दूंगा क्योंकि मैं इसे नहीं संभाल सकता। ये सुनकर के जिमिन बोलती है कि मुझे भी इसके साथ नहीं रहना, वैसे भी ये जंकुक के पास ही ठीक था क्योंकि पता नहीं कैसे जंकुक इसे संभालता था। मैं तो हैरान हूँ कि जंकुक इसके सारे नखरे को कैसे उठाता है, इतने ज़्यादा नखरे वाला है तुम्हारा बेटा। ये सुनकर के सुगा बोलता है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए सुगा और जिमिन एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर यूमिन आ जाता है और बोलता है, डैड चलिए ना खेलते हैं। ये सुनकर के सुगा बोलता है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है बेटा। ऐसा बोलते हुए वो यूमिन को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। यूमिन अपने रूम में आ जाता है और वो ते और जंकुक को मिस कर रहा था, लेकिन ना उसके पास ते थी ना जंकुक था। और दूसरी तरफ यूमिन मतलब सुगा और जिमिन जंकुक के पास कॉल करते हैं। जंकुक बोलता है, हेलो भाई। तभी सुगा बोलते हैं, जंकुक मैं तुम्हारे पास जिमिन को वापस भेज रहा हूँ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, लेकिन क्यों। तो वो बोलते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ना हमारी लाइफ में कोई हमारा क्वालिटी टाइम बचा है, ना हम कुछ भी एक दूसरे के साथ बातें कर पा रहे हैं, ना हमारा कोई भी
कोई भी थोड़ा सा भी टाइम हमारे पास बचा है हम तो हमेशा ही उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है भाई मैं अब यूमिन को अपने पास नहीं ला सकता क्योंकि वो आपका बेटा है और आपके साथ ही उसे रहना सूट करता है क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं है और मैं आपकी फैमिली के लिए अपनी फैमिली को बर्बाद तो नहीं कर सकता ना। आपकी वजह से मैं वैसे भी ते पर इतना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से ते मुझसे डिवोर्स ले चुकी है और मैं अपनी लाइफ में अपने ते को वापस लाना चाहता हूँ और मैं आपके बेटे को ला करके अपनी लाइफ में फिर से अपने ते को हर्ट नहीं करना चाहता। आप वो आपकी फैमिली है और आप अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए क्योंकि मैं आपकी फैमिली का कौन होता हूँ तो इतना ध्यान रखूँ। आप अपनी फैमिली अपने बेटे और अपनी वाइफ पर ध्यान दीजिए। मुझे मुझे जो करना है मैं करूँगा। मैं अपने आपके बेटे को अब नहीं संभाल सकता। ऐसा बोलते हुए जंगकुक कॉल कट कर देता है। ये देख करके सुगा बोलता है ये कैसे ऐसा कैसे कर सकता है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक सुगा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिमिन बोलती है क्या हुआ तुमने बताया कुछ नहीं तो बोलते हैं कि वो साफ साफ बोल दिया है कि वो अब यूमिन को अपने पास नहीं रखेगा क्योंकि उसे अपनी वाइफ को चेस करना है जिसने उसे डिवोर्स दे दिया है क्योंकि यूमिन और जंगकुक ने ते को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। ये तो मुझे पता था लेकिन तेने उसे डिवोर्स दे दिया ये तो नहीं पता था कि मुझे लगा था कि वो गुस्सा होकर गई है लेकिन कुछ दिनों में वापस आ जाएगी लेकिन जंगकुक को उसने डिवोर्स दे दिया है। ये सुनकर के जिमिन बोलती है अच्छा इसीलिए मुझे लगता था मैं भी इसके साथ रह करके तो मैं तो पागल हो जाऊंगी मैं सच में। ऐसा बोलते हुए सुगा और जिमिन एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे थे और वो यूमिन को ही बोलते हैं कि हम इसे बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं नहीं तो हमारी लाइफ पूरी तरीके से बैंड हो जाएगी हमारा तो कोई क्वालिटी टाइम बचा ही नहीं है इसकी वजह से। ये सुन करके जिमिन बोलती हाँ ठीक तुम बोल रहे हो। दूसरी तरफ हम जिमिन को जंगकुक को देखते हैं। जंगकुक जो कि ते के कॉल को ट्राई करा था लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है जिसके बाद जंगकुक अपने असिस्टेंट से बोलता है कि ते के फ़ोन पर फ़ोन लगाओ। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है लेकिन बॉस उन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ठीक है मेरी प्राइवेट जेट रेडी करो क्योंकि मैं यहाँ से ते से मिलने के लिए जाने वाला हूँ। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है ठीक है बॉस। उसके बाद वो जंगकुक के प्राइवेट जेट को रेडी करा देता है और दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं जो कि अभी वो अपने मॉम डैड और अपने दोस्त जेनी के साथ घूमने के लिए आई होती है। उनके साथ मस्ती कर रही होती है। मिस्टर किम और मिसेस किम बोलती हैं ते तुम बेटा इतना क्यों सैड हो। ये सुन करके ते बोलती है डैड मुझे वापस अपनी करियर को ज्वाइन करना है। मैं अपनी सिंगिंग लाइफ को वापस जीना चाहती हूँ जिसे मैंने छोड़ दिया था। ये सुन करके तो मिसेस किम बोलती हैं क्या तुमने सिंगिंग को छोड़ दिया था मुझे तो लगा था तुम उसे फॉलो कर रही हो। तो बोलते हैं नहीं मैंने उसे छोड़ दिया था और मैं अब वापस अपने सिंगिंग करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। मैं फिर से सॉन्ग सिंग करना चाहती हूँ। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं जो तुम करना चाहती हो बेटा कर सकती हो। तभी जेनी बोलती है लेकिन तुमने तो अपनी पेंटिंग को भी छोड़ दिया था कितने दिन हो गए तुम्हारे पेंटिंग को मैंने सेल नहीं किया है। ये सुनकर के ते बोलती है अब मैं वापस आ चुकी हूँ ना अब मैं सब कुछ करूँगी। ये सुनकर के सभी लोग ते को हक कर लेते हैं और बोलते हैं मिस्टर किम बोलते हैं कि ये तो मेरी बेटी है जो कि इतनी ज़्यादा ब्रेव थी और वो अपनी शर्तों पर जीती थी। ऐसा बोलते हुए वो ते को चेस करते हैं मतलब प्रेस करते हैं और वो उसे बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट करते हैं। ये देख करके ते हंसती है और इसे ते अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती है। तभी जेनी के पास उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है। जेनी बोलती है ते मुझे जाना होगा। ये सुन करके ते बोलती है तू कब बताने वाली है अपनी फैमिली को। तो बोलते हैं कि मैं जल्दी उन्हें बता दूंगी। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं बेटा अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे मॉम डैड से बात कर लूँगा। तो बोलते हैं नहीं डैड मैं उनसे बात कर लूँगी। जिसके बाद जेनी वहाँ से चली जाती है। जेनी के जाने के बाद मिस्टर किम बोलते हैं बेटा अब हमें भी घर जाना चाहिए क्योंकि मुझे भूख लगी है। ये सुनकर के ते बोलती है तो आज हम एक रेस्टोरेंट में अच्छे से पार्टी करेंगे। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद मिस्टर किम मिसेस किम और ते तीनों ही एक बड़े से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और भी तीनों लोग एक प्राइवेट रूम में बैठे होते हैं और फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं और बड़े प्यार से तीनों ही खा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जंगकुक जो कि अपने प्राइवेट जेट से निकल चुका होता है और जल्दी उसकी फ्लाइट टेक ऑफ लैंड भी कर जाती है जहाँ पर जंगकुक अपने असिस्टेंट से बोलता है तुमने पता लगाया। तो बोलते हैं हाँ बॉस मैंने उन्हें पता लगाया है अभी मैम अपने फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में है। ये सुन करके वो बोलता है ठीक है। इसके बाद जंगकुक अपने फ्लैट में आ जाता है जो कि उसने यहाँ पर लिया होता है। उस फ्लैट में आने के बाद जंगकुक बोलता है तुम रेडी हो जाओ मुझसे मिलने के लिए और मैं अब तुमसे माफ़ी मांग कर रहूँगा। दूसरी तरफ नामजून और जिन वो भी अपने घर से निकल चुके थे। इस बारे में जंगकुक को कुछ भी नहीं पता था और वो भी वहाँ पर पहुँच चुके थे और उनका भी यहाँ पर एक खुद का घर था और वो अपने घर में होते हैं। जंगकुक बोलता है मुझे अपने ओल्ड हाउस जाना चाहिए। मैं कितने दिन हो गए यहाँ पर आया तो हूँ लेकिन गया नहीं हूँ। ऐसा सोचते हुए जंगकुक वहाँ से निकलने ही वाला था तभी असिस्टेंट बोलता है बॉस मैम अपने घर पर है और वो आज अपनी कंपनी नहीं गई है क्योंकि जंगकुक आए हुए यहाँ 3 दिन हो चुका था और इस समय जंगकुक
ते से मिलने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया करता था, लेकिन ते से वो मिल नहीं पाता था। कभी ते की कोई मीटिंग होती थी या ते कभी अपने बिजनेस ट्रिप पर जाती थी, इसलिए जंकुक उससे मिल नहीं पा रहा था। 3 दिनों बाद जंकुक को पता चलता है कि ते अभी फ्री है। ये सुनकर के जंकुक तुरंत ही वहाँ से अपने सिस्टर के साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम और मिसेस किम को भी मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन मतलब नामजून और जिन को भी पता चलता है कि ते अभी अपने घर पर है। ये सुनकर के वो लोग बोलते हैं तो यही टाइम है, हमें उससे बात कर लेनी चाहिए। ये सुनकर के मिसेस जॉन बोलती हैं कि मिस्टर किम, मिसेस नामजून, तुम इसके बारे में प्लीज मत बात करो, हमें अभी अपने बेटे के रिश्ते और हमें कैसे माफी मांगने के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर के नामजून बोलते हैं तुम दोनों ने उसके साथ गलत किया है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम्हें उससे क्यों माफी मांगू। ऐसा बोलते हुए मिस्टर जॉन और जेन दोनों ही अपनी कार में बैठ जाते हैं और वो लोग भी निकल जाते हैं। जल्दी वो लोग किम मैंसन पहुंचते हैं, जहाँ पर ते अपने डैड से बोल रही थी, डैड मैं आज अपने दोस्त के साथ उसके घर जाने वाली हूँ। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं लेकिन तो तुम्हें आज मीटिंग पर नहीं जाना। तो बोलते हैं डैड आज वो मीटिंग आपको ही अटेंड करना होगा, क्योंकि आज मैं उस मीटिंग को नहीं अटेंड कर पाऊंगी, क्योंकि जिनको उसके बॉयफ्रेंड के घर वाले देखने आने वाले हैं, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है बेटा। जिसके बाद मिसेस किम बोलती है तो तू भी अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ ले जिससे हम तुम्हारी शादी करा देंगे। ये सुनकर के ते बोलती है मॉम मुझे अभी शादी वादी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ मुझे अपने बिजनेस और आपके दोनों के बारे में सोचना है और कुछ भी नहीं। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती है ठीक है, जो तुझे करना है वो तू कर, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही ते अपने मॉम डैड की से बातें कर रही थी, तभी वहाँ पर सर्वेंट आती है और बोलती है मैम आपसे मिलने के लिए कोई आया है। ये सुनकर के सर्वेंट से ते बोलती है ठीक है उसे अंदर ले आओ। जिसके बाद सर्वेंट जाती है और वो जंकुक को अंदर लेकर आती है। जंकुक जब अंदर आता है तो वो ते को देखता है जो कि मुस्कुराते हंसते हुए अपने डैड और मॉम के साथ बातें कर रही होती है सोफे पर बैठ करके। तभी जंकुक वहाँ पर आ जाता है। जब मिसेस किम की नज़र जंकुक पर जाती है तो वो शौक हो जाती है और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर के जंकुक ते भी उस तरफ देखती है जहाँ पर उसकी मॉम देख रही होती है और मिस्टर किम भी। और वो मिस्टर किम तो गुस्सा इतना हो जाते हैं और वो खड़ा होकर के तुरंत मारने ही वाले थे। तभी ते बोलती डैड आप ये क्या कर रहे हैं। मिस्टर किम बोलते हैं इसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे सामने आने की, जब तुम्हें इतना वो हर्ट कर सकता है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ते प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर के जंकुक ते बोलती है कि तुम मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो, मैं तो तुम्हारी कोई लगती भी नहीं हूँ और मैंने तो तुम्हें डिवोर्स भी दे दिया है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ते मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया और बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलते हुए जंकुक अपना सर नीचे कर लेता है। तब तक वहाँ पर सर्वेंट आती है और बोलती है मैम आपसे मिलने के लिए कोई आया है। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है उन्हें अंदर ले आओ। इसके बाद सर्वेंट जाती है और मिस्टर जॉन को अंदर लेकर आती है। नामजून और जिन दोनों अंदर आते हैं और वहाँ पर जंकुक को देख करके शॉक हो जाते हैं। जंकुक भी अपने मॉम डैड को यहाँ पर देख करके शॉक हो जाता है। तभी जिन ते के पास जाती है और बोलती है ते मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ, मैंने तुम्हारे साथ मुझे तुम्हारे बारे में जानना चाहिए था जंकुक से कि तुम दोनों के बीच में कोई क्लोज रिलेशन है या नहीं है, कि तुम दोनों आज तक मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों ने अपने पति पत्नी के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलते हुए मिसेस जिन बहुत ज़्यादा ही ते से माफी मांगने लगती हैं। ते को मिसेस जिन के ऊपर दया आ जाती है और बोलती है मैंने आपको माफ कर दिया क्योंकि आपकी गलती नहीं है, जिसकी गलती है उसे तो कभी फर्क ही नहीं पड़ा, आपको तो सिर्फ अपने पोते और अपनी पोती से मतलब था ना। ये सुनकर के जिन बोलती है नहीं मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ और मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मेरी गलती का कोई पछतावा नहीं है, जो मैंने कर दिया है ना मैं उसे सुधार सकती हूँ ना मैं पीछे टाइम में जा सकती हूँ, प्लीज हम उस चीज़ को भूल करके आगे बढ़ते हैं ना। ये सुनकर के ते बोलती है मैं तो पहले ही आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं आप ही लोग हैं जो पीछे मुझे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं एक बार आगे बढ़ चुकी हूँ तो मैं दोबारा उस जगह पर नहीं जाना चाहूँगी। ये सब कुछ जंकुक को देख करके बोल रही थी। जंकुक बोलता है ते प्लीज। ते बोलती है जंकुक मुझे पता है कि तुम्हें कोई भी रिग्रेट नहीं है, बस तुम्हें उस नैनी की याद आ रही होगी जो तुम्हारे आगे पीछे घुमा करती थी, तुम्हारे ध्यान रखने के बारे में। तुम एक नैनी दूसरी ले आओगे तो वो तुम्हारा भी ध्यान वैसे ही रखेगी क्योंकि तुम उसे पैसा दोगे और मैं तुमसे प्यार करती थी इसलिए वो तुमसे पैसे लेगी इसलिए करेगी। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ते मैं जानता हूँ मैं गलत था और मैं तुम्हारे साथ गलत किया हूँ, मैंने ह्यूमन को भी उसके मॉम डैड के पास भेज दिया है, अब तो तुम मेरे साथ रह सकती हो ना। ये सुनकर के ते बोलती है जंकुक मैं नहीं जानती तुम्हारे लिए ह्यूमन क्या था, लेकिन मैंने उसे अपने बच्चे की तरह प्यार किया था, लेकिन तुमने कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। तुम्हें हमेशा यही लगता था कि मैं ह्यूमन को टॉर्चर करती हूँ, उसे हर्ट करती हूँ, इसीलिए तुम हमेशा ही
मुझे उसके लिए उसकी वजह से हमेशा ही मुझ पर हाथ उठाया करते थे, डांटा करते थे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहती थी क्योंकि मैं जानती थी तुम यूं से प्यार करती हो। लेकिन मैं अब न तुम्हारे पास जाना चाहती हूँ, ना तुम्हारे उस बेटे के पास। और मैं नहीं जानना चाहती कि तुमने अपने भाई के बेटे के साथ क्या किया, उसे उसके उनके पास भेज दिया या तुम्हारे पास है। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ डैड, मैं जा रही हूँ। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है बेटा। जिसके बाद वहाँ से ते निकल जाती है। जंगकुक उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर किम बोलते हैं उसके पीछे मत जाओ, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है डैड लेकिन प्लीज। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं तुम्हारा और मेरी बेटी का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है और इस वजह से तुम कभी मुझे डैड नहीं बोल सकते हो। ये सुन करके जंगकुक मिस्टर किम की तरफ देखने लगता है और वो बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ मैंने ते को बहुत हर्ट किया है और मैं ते के माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बार अपने और ते के रिश्ते को एक चांस देना चाहता हूँ। मैं ते का ध्यान रखना चाहता हूँ। मैं इस बार प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ते को हर्ट नहीं करूँगा। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, मुझे आपकी फैमिली का कोई भी जरूरत नहीं है। तभी नामजुन बोलते हैं कि आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म कर दिया है। तभी ते जो कि कुछ काम से वापस आई होती है, तब ये सुनती है तो वो बोलती है मिस्टर नामजुन मुझे पता था, आपने अभी तक कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि मेरे डैड ने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने खत्म किया है क्योंकि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिज थी और जब वो मैरिज ही नहीं लगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों रहते, इसलिए मैंने उन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। ये सुन करके नामजुन बोलते हैं लेकिन वो तो हमारा बिजनेस था ना। तो बोलते हैं तो हमारी शादी भी तो एक बिजनेस मैरिज ही ना थी ना, इसलिए मैंने उस मैरिज को खत्म किया। तो मैंने सोचा उस बिजनेस को भी खत्म कर दूं, इसलिए मैंने उन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया और मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। डैड मैंने जो भी किया है वो सोच समझ के किया है, उससे हमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं बेटा मैंने कुछ भी नहीं कहा है, अगर तुमने सोच किया है तो तुम्हारी कंपनी है और जो तुम करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। ये सुनकर के जब ते बोलती है थैंक यू डैड मुझे भरोसा करने के लिए। जिसके बाद ते वहाँ से चली जाती है। जंगकुक भी पीछे पीछे आता है, लेकिन उससे पहले ते अपनी कार में बैठ करके वहाँ से निकल जाती है। जंगकुक भी ते की कार का पीछा करता है, लेकिन ते जो कि कुछ ऐसे टर्न्स लेती है जो कि जंगकुक समझ भी नहीं पाता है और वहाँ से ते जंगकुक के आंखों के सामने से ही गायब हो जाती है। जिसके बाद जंगकुक बोलता है ते तुम कितना भी अभी मुझे घुमा लो, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास जरूर ला कर रहूँगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, जहाँ पर वो उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस मैंने मीटिंग फिक्स कर दी है और 1 घंटे बाद हमारी मीटिंग है। ये सुनकर के जंगकुक ओके बोल देता है। जिसके बाद जंगकुक रेडी होता है और अपने मीटिंग एरिया के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी और उसके प्राइवेट रूम में, जहाँ पर जेनी बोलती है ते तुम कितना लेट हो गई हो, वो लोग आते ही होंगे। ये सुनकर के ते बोलती है कि ठीक है लेकिन तुम्हारे मॉम डैड क्यों नहीं आए। तो बोलते हैं वो लोग आ ही रहे हैं। इसके बाद वहाँ पर जेनी के मॉम डैड आ जाते हैं। जेनी के मॉम डैड को देख करके ते बोलती है अंकल आंट आप कैसे हो। ये सुनकर के जेनी के मॉम डैड बोलते हैं हम बहुत अच्छे हैं। तभी वहाँ पर जीसू के मॉम डैड भी आ जाते हैं। ये देख करके ते बोलती है मॉम डैड अंकल आंट आप भी। तो बोलते हैं हाँ जेनी ने हमें बुलाया था और तुम दोनों मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए मैंने सोचा कि जेनी की शादी है तो हम दोनों को आना बनता है, इसलिए मैंने भी सोचा कि वो लड़का कैसा है हम देख लेते हैं, कहीं हमारी जीसू की तरह कुछ तो हो नहीं रहा है ना। ये सुनकर के ते बोलती है अच्छा क्या डैड मॉम अंकल आंटी। जिसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं। जेनी अपने बॉयफ्रेंड को देख करके शर्मा जाती है। ये देख करके ते बोलती है इतना शर्माने की जरूरत नहीं बेस्टी, वो तुम्हारा ही है। ये सुनकर के ते जेनी बोलती है ते शट अप प्लीज ऐसा मत बोलो ना। ये सुनकर के जेनी की तरफ देखती है और उसके वो ब्लेसिंग फेस को देख करके बहुत ज़्यादा स्माइल करती है। थोड़ी देर में जेनी के मॉम डैड मिस्टर किम जो कि वो बोलते हैं कि तो आपने बेटा तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो, मुझे ऐसा मेरी बेटी ने बताया है, क्या ये सच है। ये सुन करके वो जेनी का बॉयफ्रेंड जिसका नाम काई था काई बोलता है कि हाँ डैड मैं आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और उसके साथ शादी करके उसके साथ लाइफ टाइप का रहना चाहता हूँ। यह सुन करके मिस्टर वो बोलते हैं तो ठीक है लेकिन मैं कुछ शर्त रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इस टाइम में कोई भी किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी का नाम कर दो। ये सुन करके तभी मैं इस शादी को मंजूरी दूंगा। ये सुन करके जेनी बोलती डैड आप ये क्या कर रहे हैं। तभी जेनी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है तो जो तुम्हारे डैड कह रहे हैं उन्हें करने दो। ये सुन करके जेनी ते की तरफ देखने लगती है। तभी काई बोलता है ठीक है मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन करके वो बोलते हैं ठीक है मैं अभी तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स मंगाता हूँ। जिसके बाद मिस्टर किम अपने लॉयर को कॉल करते हैं। लॉयर बोलता है ठीक है बॉस
पेपर्स रेडी हैं, मैं कुछ ही देर में वहाँ पर भेजता हूँ। जिसके बाद वो लोग बातें होते कहते हैं, तब तक वहाँ पर पेपर भी आ जाता है। काई को वो पेपर दिया जाता है। उसके डैड बोलते हैं, लेकिन काई तुम क्या कर रहे हो? काई बोलता है, डैड ये जरूरी है क्योंकि ये जेनी के डैड और मॉम को भरोसा नहीं है कि मैं उनकी बेटी को अच्छे से रखूंगा, क्योंकि उनके दोनों दोस्त के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। जैसे कि ते के साथ उसके हस्बैंड ने उसे ट्रीट किया, और साथ ही साथ जिसू के साथ, जिसको उसके हस्बैंड ने ही मार दिया। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि मैं भी जेनी के साथ कुछ ऐसा ही करूंगा। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं, तुम समझ चुके हो, लेकिन मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करता क्योंकि मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल पर भरोसा करता हूँ। इसलिए अगर तुम चाहते हो मैं अपनी बेटी का साथ हाथ तुम्हारे हाथ में दूं, तो तुम्हें इसे कुछ करना ही होगा। ये सुन करके काई उस पेपर पर बिना सोचे समझे साइन कर देता है। ये देख करके मिस्टर किम बोलते हैं, तुम इतने आसानी से इस पेपर पे कैसे साइन कर सकते हो? तुमने इस पेपर को पढ़ा भी नहीं। ये सुन करके काई बोलता है, इस पेपर में क्या होगा? मेरी प्रॉपर्टी ही ना, तो ये प्रॉपर्टी मेरे लिए जेनी से ज़्यादा बढ़कर नहीं है। मैं प्रॉपर्टी दोबारा बना लूंगा, लेकिन एक बार जेनी मुझसे दूर चली गई तो मैं दोबारा उसे थोड़ा ना पाऊंगा। ये सुन करके मिस्टर किम स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुमने मेरा दिल जीत लिया। और ये कुछ प्रॉपर्टी के पेपर नहीं, ये सिर्फ ऐसे पेपर थे कि तुम अगर जेनी को धोखा देते हो तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जेनी के नाम पर हो जाएगी, और साथ ही साथ तुम कभी भी तेरी को अगर हर्ट करते हो तो जेनी तुम्हें तुरंत ही डिवोर्स दे सकती है। बस इसी का कॉन्ट्रैक्ट पेपर था। ये सुन करके स्काई बोलता है, थैंक यू डैड। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं, किस लिए? तो बोलते हैं जेनी का हाथ मेरे हाथ में देने के लिए। ये सुन करके मिस्टर किम स्माइल करते हैं। जिसके बाद वहाँ पर शादी की बातें होने लगती है। तो उसी तरफ हम जंकुक को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट आया था अपनी मीटिंग करने के लिए। वो मीटिंग करके जा ही रहा था, तभी वो ते को देखता है, जो कि अपने दोस्त जेनी के साथ वहाँ से बाहर निकल रही होती है, काई के साथ हंसते हुए बातें करते हुए। ये देख करके जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंकुक ते के पास आ जाता है और बोलता है, ते तुम इसके पास साथ कैसे घूम सकती हो? तुम मेरी वाइफ हो। ये सुन करके ते बोलती है, जंकुक मैं तुम्हें पहले याद दिला देती हूँ कि मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ। हमारी शादी खत्म हो चुकी है। तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो, ना कि करंट हस्बैंड। ये सुन करके काई बोलता है, ते ये वही तुम्हारा हस्बैंड है ना जिसने तुम्हें धोखा दिया था? ये सुन करके जेनी बोलती है कि हाँ काई ये वही है। इसके बाद काई को गुस्सा आता है, वो मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ते काई का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, काई तुम ये क्या कर रहे हो? गंदे लोगों पर हाथ उठाओगे तो तुम्हारे हाथ भी गंदे हो जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुन करके जंकुक बोलता है, ते तुमने इसलिए उसे रोका है ना क्योंकि मुझे चोट लग जाती। तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, प्लीज मेरे साथ चलो, मैं दोबारा तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। लेकिन ते बोलती है, जंकुक मैंने पहले ही कह दिया है, मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझसे दूर रहो। इसके बाद ते काई और जेनी वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे ही काई और जेनी अपने रास्ते निकल जाते हैं और ते अपने घर आ जाती है। ऐसे ही धीरे टाइम बीता जाता है। जंकुक ते के पीछे पड़ चुका था और वो हमेशा काई के खिलाफ ते को भड़काने की कोशिश करता था, और काई जंकुक को नहीं बताती कि काई उसका बॉयफ्रेंड या उसका कुछ भी नहीं लगता, वो तो जेनी का है। और वो जंकुक को जिस गलतफहमी में जीत रहा था उसी गलतफहमी में छोड़ देती है। और जंकुक हमेशा ही काई के बारे में पता लगाने की कोशिश करता था, लेकिन ते इतनी बड़ी बिजनेसमैन थी, उसका अमेरिका में सिक्का चलता था, इसलिए वो जो चाहती थी वही हो रहा था। वो कुछ भी काई के बारे में जंकुक अपने असिस्टेंट की मदद से पता नहीं लगा पा रहा था, जिसकी वजह से जंकुक अभी बहुत ज्यादा ही गुस्से में था। और वो असिस्टेंट से बोलता है, तुम कैसे काम कर रहे हो कि तुम्हें एक इंसान का इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा है? ये सुनकर के असिस्टेंट बोलता है, लेकिन बॉस मैं इतना ज्यादा उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमें उन सब उसके बारे में कोई पता लगने ही नहीं देना चाहता है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो तो अपनी बातों को कहीं अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश मत करो। ये सुन करके असिस्टेंट चुप हो जाता है और वो बोलता है, ठीक है बॉस मैं फिर से पता लगाता हूँ। जिसके बाद असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। अब आगे की स्टोरी हम बाद में देखेंगे कि जंकुक को ये क्या पता चलता है कि काई जेनी का बॉयफ्रेंड है और उनकी शादी होने वाली है, या जंकुक इसी गलतफहमी में रहेगा और वो हमेशा ऐसे ही परेशान होता रहेगा। क्या ते जंकुक को माफ करेगी, उसके पास वापस आएगी? मेरी अगर स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।